हे गाइस, मैं सक्षम शुक्ला। आज मैं आपको अकाउंट से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे टैली वर्जन के थ्रू इजी वे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वॉचर्स क्या होता है, वॉचर कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से हम वॉचर्स को क्रिएट करते हैं वे शॉर्टकट कीज के जरिए, वो हमने जान लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको लगातार हमारी वीडियोस मिलती रहें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रुप्स होता क्या है। अकाउंटिंग ग्रुप्स एक ही तरह के या यूं कह लें एक ही स्वभाव के लेजर का एक कलेक्शन होता है या संग्रह होता है। इन ग्रुप्स की मदद से हम ये जानकारी हमें मिल जाती है कि लेजर खर्च का एक लेजर होता है, जो कि आपका आय का लेजर होता है, संपत्ति का लेजर होता है या फिर दायित्व का लेजर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सब ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सबसे पहले मेन ग्रुप होता है इसका, जिसमें 15 ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप्स होते हैं जो कि आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट आइटम्स के होते हैं और 9 ग्रुप्स बैलेंस शीट आइटम्स के होते हैं, जो कि हम आगे वीडियोस में जानेंगे। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्राइमरी ग्रुप्स में क्या क्या चीजें आती हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है आपका ग्रुप्स के अंदर सबसे पहली चीज होगी ब्रांच डिवीजन, फिर हम इसके बारे में जानेंगे। सेकंड है आपका कैपिटल अकाउंट, थर्ड लोन्स, फोर्थ सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस मतलब अलग चीज होती है, मतलब सस्पेंस आप समझ सकते हैं कुछ भी आपके कौन से अकाउंट होगा उसके बारे में हम जानेंगे, तो इसलिए सस्पेंस नाम रखा गया है। फिर नेक्स्ट है आपका करंट लायबिलिटीज। अब करंट वो वाला करंट नहीं है, अपनी संपत्ति और दायित्व आपने सुने होंगे नाम, तो ये करंट लायबिलिटीज है। एंड देन करंट आपका एसेट्स है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, सेल अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, मिसलेनियस एक्सपेंस। इसमें बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, इसलिए मिसलेनियस नाम है। फिर है आपका परचेज अकाउंट, डायरेक्ट इनकम्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका ब्रांच डिवीजन। ये होता क्या, ब्रांच डिवीजन क्या होता है? मान लीजिए आपके बिजनेस का ब्रांच अलग अलग स्थानों में, मतलब आपके जो बहुत सारे ब्रांच खुले होते हैं, जैसे ऑफिस के हैं, है ना, बैंक के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, सुने ही होंगे आपने। तो इसके अलग अलग स्थानों में होते हैं, तो उनके लिए हम लेजर बना रहे होते हैं। तब आपको उन लेजर को इस ग्रुप्स में रखना होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ब्रांच डिवीजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट हैंड वे आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली है, मास्टर्स है, मास्टर्स में आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ही जाना है आपको, इसको एंटर कर देंगे और आप देख रहे हैं फर्स्ट में ही ऑप्शन आ रहा है अकाउंट इन्फो में ग्रुप्स, तो हम जी प्रेस कर लेते हैं। अब ग्रुप्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, एक हो रहा है सिंगल ग्रुप, मतलब सिंगल ग्रुप में आपको क्रिएट है, डिस्प्ले है, अल्टर है। और मल्टीपल ग्रुप्स में भी आपका, इसमें मल्टी ग्रुप्स में भी आप बहुत सारे एक ही में आप बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स का ये मतलब होता है, इसमें भी आपका क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर होता है। तो सबसे पहले अभी हम बात करें सिंगल ग्रुप्स क्रिएट की, तो हम यहाँ सी प्रेस कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपका ब्रांच है ना। अब ब्रांच में हम क्या ले लें ऐसा, तो ब्रांच में हम ले लेते हैं कोई भी हमारा रायपुर, जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिया, जैसे रायपुर ले लिया, रायपुर में एक हमारा ब्रांच है ना। एंटर प्रेस किया, अंडर में आए और यहाँ पे कोई भी हम ब्रांच ले लेते हैं, लेकिन यहाँ ब्रांच में ऐसा कुछ नहीं है तो अंडर में प्राइमरी रख देते हैं, है ना। ब्रांच में ऐसा कुछ अभी नहीं है तो अंडर में आप क्या रखेंगे, यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ ग्रुप्स है ना, नेचर ऑफ ग्रुप्स है तो यहाँ पे अपना लायबिलिटीज ही रहेगा और ये हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो ये ब्रांच हो गया आपका। इसी तरह से कोई भी आपके कैपिटल है आपका, जैसे भोपाल है, भोपाल में आपने दिया अपने ब्रांच, तो भोपाल में आपकी एक ब्रांच खुली हुई है और यहाँ पे आपका ये प्राइमरी ही रहेगा, है ना, और लाइबिलिटीज ही रहेगा आपका यहाँ पे, और इसको कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसे कहते हैं हम ब्रांच डिवीजन। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जब बिजनेस को खोलने के लिए कैपिटल लगाई जाती है, पूंजी लगाई जाती है, तब आप उस लेजर को बनाएंगे। तो ये हम किस में रखेंगे? कैपिटल ग्रुप में हमें रखना होगा। मान लीजिए लेजर में आपका कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो हम ग्रुप्स का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे जैसे किसी का नाम ले लिया आपने, जैसे रवि ही ले लिया, रवि अकाउंट कर दिया, यहां पर ने रवि अकाउंट कर लिया, ठीक है। अंडर में हम क्या दे दें भाई? तो कैपिटल है, तो कैपिटल के अंदर हम डाल सकते हैं, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ रहा है यहाँ पे, है ना, राइट हैंड साइड में आपका लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अब जैसे कैपिटल अकाउंट आया तो सब सारी चीजें संपत्ति सब बढ़ गई, क्योंकि कैपिटल लगा रहा तो उसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे हम ये ग्रुप बिहेव है तो उसको नो रखेंगे, डेबिट क्रेडिट जो बैलेंस है रिपोर्टिंग उसको भी नो रखेंगे, है ना, और टैक्सेस की जरूरत ही नहीं होती, तो यहाँ पे भी नो रखा जाएगा। अब यहाँ पे हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये रवि भाई साहब हो गए, रवि की मतलब इन्होंने, रवि ने कैपिटल लगाई। तो इसी तरह से कोई भी हम लेजर किसी भी नाम के, जैसे कुछ भी, जैसे सोहन नाम ले लेते हैं, सोहन ले लिया आपने यहाँ पे, है ना, और सोहन ने कैपिटल लगाया, उसने कैपिटल खर्च की, अपने पूंजी लगा दी, तो कैपिटल अकाउंट अंडर में आ जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ड्राइंग, अब ये ड्राइंग अकाउंट है, लेकिन अब ड्राइंग हमें करनी नहीं है ना, ये दूसरी चीज से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है। तो अब जान लेते हैं कि ड्राइंग अकाउंट होता क्या है। जब हम अपने बिजनेस से सामान या कैश निकालते हैं, तब उस प्रकार के लेजर को हम इस ग्रुप के अंदर रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख लिया भैया ड्राइंग अकाउंट, यहाँ ये हमने लिख दिया नेम में ड्राइंग अकाउंट। अब जैसे ही मैंने नेम के अंदर ड्राइंग अकाउंट डाला, अंडर में क्या डालेंगे आप जानते ही हैं साहब, ड्राइंग अकाउंट के अंदर आपका बैंक से रिलेट काम करता है ना, बैंक से रिलेट करता है, कॉन्ट्रा भी हो सकता था, है ना, लेकिन अभी हम ड्राइंग की बात करेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डालेंगे। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आएगा, ये ध्यान रखिएगा कि जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है इसके अंदर आपका क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। एंटर कर देंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये ड्राइंग अकाउंट आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं करंट असेट्स, आपकी जो संपत्ति होती है। तो ये करंट असेट्स होता क्या है? ऐसे लेजर करंट असेट्स ग्रुप में रखे जाते हैं जो जल्दी कैश में बदल जाते हैं, है ना, जो आपको मिलने वाले होते हैं, तो इसको हम करंट असेट्स कहते हैं। जैसे कि बिल रिसीव, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया बिल रिसीवेबल लिख लेते हैं, और इंटर में यहाँ पे हम कर लेते हैं कुछ भी, जैसे कि बिल है तो आपका यहाँ पे कैपिटल भी डाल सकते हो, है ना, बिल में आप कैपिटल भी डाल सकते हो, ठीक है, या फिर हम और भी चीजें इसमें देख सकते थे। तो यहाँ पे ये बिल रिसीवेबल में कैपिटल ठीक रहेगा। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि बिल रिसीवेबल अकाउंट है, या आप कोई स्टॉक्स क्लोज कर रहे हैं, या जीएसटी का रिफंड है ना, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, करंट असेट्स होती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट है आपका, कि करंट लायबिलिटीज क्या होता है ना। तो ये ऐसे करंट असेट्स के विपरीत आपके लिए कर्ज होते हैं, जो आपके कर्ज होते हैं पहले से पड़े हुए, जो आपको पहले ही देने होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एडवांस सैलरी पेबल, जीएसटी को पे करना, बिल पे करना, इंटरेस्ट पे करना, कुछ आपके जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उसको पे करना। तो यहाँ पे हम बिल पे करते हैं, जैसे बिल पेबल,
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, नेम है बिल पेबल। अब भाई अंडर में क्या डाला जाएगा, बिल। तो बिल है तो आप यहाँ पे कैश इन हैंड भी ले सकते हो ना, कैश सीधा हाथ में आ रहा है, बिल पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडर में आएगा कैश इन हैंड डाल सकते हो, और इसको आप एक्सेप्ट कर लिया आपने। तो ये आपके हो गए करंट लायबिलिटीज। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, डायरेक्ट इनकम्स। अब डायरेक्ट इनकम्स क्या होता है, जब आपको बिजनेस से सीधे ही इनकम होते हैं तब ऐसे लेजर को इस ग्रुप में रखा जाता है, जैसे कि सीधे जैसे सेल्स अकाउंट या परचेस पर आपको जो डिस्काउंट मिल जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनकम्स। हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। तो हम चलिए डाल लेते हैं सेल्स, यहाँ पे हमने सेल्स डाल दिया, सेल्स अकाउंट डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट्स आ जाएगा ग्रुप्स के अंदर। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। या फिर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपका जैसे नेम है तो यहाँ पे आपका ग्रुप्स के अंडर क्या आएगा, डायरेक्ट इनकम्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनकम्स हम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एक्सपेंसेस, जो सीधे आपके खर्चे होते हैं। एक्सपेंसेस यानी खर्चे हो ना, ऐसे खर्च जो परचेज को छोड़कर और अलग तरह के खर्च होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, है ना। तो इसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेंगे तो और इजी समझ में आएगा। जैसे कैरेज अकाउंट है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वेजेस, ये भी खर्चे होते हैं। वेजेस जो कि प्रोडक्शन के ऊपर खर्च होते हैं, ये ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस को इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करते हैं, जैसे जिससे बिजनेस चलाते रहना पड़ता है। या कुछ हम बात करें ऑफिस से संबंधित खर्चे होते हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी आ जाएगी, टेलीफोन अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, रेंट एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया टेलीफोन अकाउंट, ये हमने यहाँ पे टेलीफोन अकाउंट डाल दिया। अंडर में क्या आएगा, तो सीधे हमें लगाना है एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट, ये आपका देखिए दिया हुआ है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना आसान। कुछ नहीं, बस हमें समझना है कि कौन कौन से खर्चे इसके अंदर आते हैं, तो सीधे से आप अपना इजीली ग्रुप बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वहां से कमेंट, हमारे वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। फिक्स्ड समझ में ही आ गया होगा आपको नाम से ही, ये संपत्ति हमारी बिल्कुल पुख्ता है, फिक्स्ड है, ये हमारी ये संपत्ति, है ना। तो ये आप जान लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स होता क्या है, ऐसी संपत्ति जो बिल्कुल ही स्थिर होती है ना, जो बिजनेस को चलाने में योगदान करती है। अब वो कैसे योगदान करती है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो इजीली आएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स होते क्या हैं आपके, ये हमने समझ लिया। अब एग्जांपल जो है कि फर्नीचर हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स आपका, कंप्यूटर हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगी, लैंड हो जाएगी, बिल्डिंग, है ना, मोबाइल एंड व्हीकल्स के अंदर जो बिजनेस होते हैं यूज के, तो वो सब चीजें क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो हम अगर सिंपल ही ले ले कि फर्नीचर आपका जो है, मैंने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर नेम हो गया। अब अंडर में क्या रखें, तो हम फिक्स्ड एसेट्स रखेंगे, हमें मालूम है फिक्स्ड एसेट्स होता है। देखिए यहाँ पे प्राइमरी के अंदर फिक्स्ड एसेट्स आ रहा है, इसको एंटर कर लेंगे तो फर्नीचर हो गया, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से और भी हम बना सकते हैं, मशीनरी का हमने बनाया तो मशीनरी के अंदर क्या हो जाएगा आपका, फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं क्या है, बिजनेस को चलाने से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं या ऑफिस के खर्चे होते हैं वो सीधे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। तो एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस ही ले लिया आपने। अब मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस ले लिया तो आप सोचेंगे अब भाई ये कहाँ पे आएगा, अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट सीधे इस एक्सपेंसेस के अंदर आ जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। 3-4 ऑप्शन दिए, एक्सपेंसेस भी है, इनकम डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, डायरेक्ट इनकम भी। तो आप सीधे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे ही जाओगे और उसको फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम बोले इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल लिख लेते हैं, टेलीफोन हम टेल लिख लेते हैं, टेलीफोन बिल, ठीक है। तो ये भी कहाँ जाएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। इनडायरेक्ट इनकम ये ऐसे इनकम होते हैं डायरेक्ट बिजनेस से संबंधित होते हैं, लेकिन आप इसे अपने कोई मुख्य बिजनेस को चलाने या अर्न करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं या फिर उससे अर्न करते हैं बिजनेस से। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कमीशन रिसीव, कमीशन प्राप्त हो गया आपको, या डिस्काउंट प्राप्त हो गया या मिल गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला, है ना, या हम बात कर ले कि बैड डेट आपको मिला। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर आएंगी। जैसे कि हम कुछ ले लेते एग्जांपल, कमीशन रिसीव्ड। जैसे मैंने कमीशन रिसीव्ड किया है तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम्स। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंदर हम कहा जाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर अगर मैंने डिस्काउंट मुझे मिल गया, बढ़िया सा कंप्यूटर लिया मैंने और उसका डिस्काउंट मुझे मिला, अच्छा, तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड किया नेम्स में, और अंडर के अंदर आपका क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाएगा, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो इनडायरेक्ट ये इनकम्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम अपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी हमें प्रॉफिट मिला उसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया, तब उस तरह के लेजर को हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट में एंट्री करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, जैसे म्यूचुअल फंड, चलो ऐड भी कितना आता, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ना। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, या फिक्स डिपॉजिट है, या आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड में करना है या सिल्वर में करना है, वॉटएवर जो भी है आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे कि हमने म्यूचुअल, अब इसमें हम क्या डाले, देखिए म्यूचुअल फंड डाल के देखते हैं, म्यूचुअल फंड, ये मैंने डाल दिया म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या था, इन्वेस्टमेंट्स है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए बना हुआ है आपका ग्रुप इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं लोन। हम लोन लेते हैं ना बहुत जगह से, बैंक से लोन ले लिया, कार के लिए लोन ले लिया, ये सारे लोन्स लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लोन और लायबिलिटी होती क्या है। ये कर्ज है, कर्ज लेना होता है ना, कर्ज ही हुआ आपके ऊपर, उधारी आ गई। ये कर्ज है जिसे आपने लोन के रूप में दूसरों से या बैंक से, अभी जस्ट मैंने बोला बैंक से या अन्य फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूट आदि से लिया हुआ है ना। जैसे कि लोन्स हमने दूसरी जगह से लिया या बैंक से लिया या किसी पार्टनर से ले लिया, ले लिया ज़रूरत पड़ गई तो, या हमने किसी एम्प्लॉय से ले लिया, दोस्त अच्छे बन जाते हैं तो ले लिया हमने लोन, मिल भी जाता है ना। तो ऐसे हमने कुछ भी हमने बना लिया, जैसे कि लोन नाम अपन बना सकते हैं, सस्पेंस टाइप का रहता है ना, तो ये लोन हमने लिख लिया, लोन फ्रॉम बैंक से लिया मान लो, ठीक है, ऐसा हमने बना लिया अपना सस्पेंस, एक ग्रुप बना लिया अलग से, लोन फ्रॉम बैंक।
अब बैंक्स में मैंने बना लिया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कर दोगे करंट लायबिलिटीज कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंदर जो अंडर के अंदर आप डालोगे वो आप क्या डालोगे, करंट लायबिलिटीज, इसको आप एंटर कर दोगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। तो ये आपके हो गए लोन और लायबिलिटी। इसको बहुत ध्यान से हमें करना है। आप बात कर लेते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं अलग, जो संपत्ति जो एसेट्स हैं आपकी, तो हम ये जान लेते हैं क्या है। इस ग्रुप्स वाले लेजर्स बहुत सारे यूज़ नहीं होते, मतलब इसमें बहुत सारे लेजर यूज़ नहीं होते। तो कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने अपनी मशीन की जो रिपेयरिंग के लिए 1000 रुपये दे दिए और जब आपने उस मशीन को यूज़ किया तो वो एक दिन में ही वो मशीन खराब हो गई। जब आप रिपेयरिंग वाले व्यक्ति के पास या पर्सन के पास फिर से मशीन बनाने के लिए बुलाते हैं लेकिन वो नहीं आता, तो आपने जो 1000 दिया या उसे वो मशीन रिपेयर करने वाले व्यक्ति को जो 15 दिन में आपके पास वापस करने के लिए कहता है या आपसे कहते हैं कि 15 दिनों के लिए वो रिपेयर चार्ज एक मिसलेनियस है, तो वो आप और एक्सपेंसेस आपके लिए एसेट्स होंगे, है ना। जैसे मशीन, इसको हम क्या लिख लें, अपन ऐसा लिख सकते हैं भाई, नेम में अपन क्या लिख लें, मशीन डिस्ट्रॉयड, ऐसा लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, मशीन डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मशीन हमारी खराब हो गई है तो भैया ये मिसलेनियस, हमारे अलग से खर्चे आ रहे हैं अलग अलग तरह के, तो ये हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के अंदर आते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स अकाउंट्स के बारे में कि भाई सेल्स अकाउंट क्या होता है। अब माल के बेचने से संबंधित बनाए गए लेजर को हम इस ग्रुप में रखते हैं, जैसे कि सेल्स अकाउंट या सेल्स रिटर्न। तो सेल्स तो हमने बना लिया था, अब सेल्स रिटर्न हालांकि हमने पिछले वीडियो में बता दिया है ना। तो सेल्स रिटर्न है आपका नेम में, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया नेम के अंदर, और अंडर में आपका क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट्स आ जाएगा। तो पिछले वीडियो आप जरूर देखिएगा तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेल्स अकाउंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सस्पेंस अकाउंट। जैसे अभी हमने सस्पेंस खेल दिया था, अभी यहाँ पे भी अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। नाम में आपको समझ में आ रहा है कि सस्पेंस, आप खुद से अपना भी एक ग्रुप बना सकते हो, तो वो सस्पेंस अकाउंट होता है। अब जान लेते हैं सस्पेंस रियल में होता क्या है, कि बिजनेस में कुछ अमाउंट ऐसे भी जिसके बारे में पता नहीं चलता कि ये अमाउंट कौन से लेजर से है, ये समझ में नहीं आता। तब इसके समाधान के लिए उसको अपन कैसे यूज करें कि अन्य लेजर बनाकर, कोई अलग सा लेजर बनाकर उसे इस ग्रुप में रखा जाता है ना। जैसे अभी ये सस्पेंस अकाउंट अपन ने किया था, उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या अपन ऐसा डालें, एक मिनट वापस से क्रिएट करते हैं। CPU नॉट वर्कड, ऐसा लिख लिया मान लीजिए ना, CPU नॉट वर्कड। तो ये क्या हो गया, सस्पेंस का हमने एक नाम दे दिया अकाउंट का कि CPU नॉट वर्कड, ऐसा लिख दिया। और यहाँ पे हमने क्या दिया, एस प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए सस्पेंस अकाउंट आ गया, है ना। ये अपन ने एक ग्रुप का एक नया अलग से नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे जब लेजर होगा तो अपन इसमें लेजर में भी आपको ये दिखेगा, है ना, CPU नॉट वर्कड। तो ये बहुत फायदा होता है। तो ये अपना कहाँ आएगा, सस्पेंस के अंदर, ये सस्पेंस अकाउंट है। कुछ भी हम लेजर अलग से बना सकते हैं नया, तो बहुत आसान हो जाता है ना। इतना बढ़िया चीज, अच्छी इजी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सब ग्रुप्स क्या होता है। अभी जान लेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, याद नहीं रहेगा। तो सब ग्रुप्स आपके 13 होते हैं, है ना। तो सब ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक इन हैंड, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अनसिक्योर्ड लोन्स, रिजर्व सरप्लस, सेक्योर्ड लोन्स, डिपॉजिट्स,
बैंक ओडी अकाउंट, प्रोविजन, सनडे डेटर, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांस एसेट्स। तो ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में जानेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाकी सारे अपने तमाम दोस्तों को भेजिए, जिससे उनको भी ये वीडियो देखने में आसानी हो और समझ में भी आए। जय हिंद।